Hello everyone, good morning. Today now I am going to explain you chapter number 12, reproduction in plant. Already you have learnt about reproduction in last year's the what is the reproduction meaning मतलब अपने पेरेंट्स से न्यू बेबी का जन्म होना यानी रिप्रोडक्शन होता है यहाँ पे. तो एक्चुअली यहाँ साइंटिफिक लैंग्वेज में द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज नोन एज द रिप्रोडक्शन. तो यहाँ पे अब पेरेंट्स से न्यू इंडिविजुअल्स का जो फॉर्म होता है उसको हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं. तो इस तरह से एनिमल्स में तो समझ सकते हैं, लेकिन प्लांट में किस तरह से होता है. तो यहाँ पे प्लांट में अलग अलग टाइप्स के मोड है रिप्रोडक्शन के, जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे. तो यहाँ पे मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन फर्स्ट. तो यहाँ पे डिफरेंट प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जिसके बारे में भी आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं कि प्लांट्स में कौन कौन से पार्ट होते हैं. तो मोस्ट प्लांट्स हैव रूट, स्टेम, लीव्स. तो ये जो मोस्ट ऑफ प्लांट में ये तीनों तो होते ही है सभी प्लांट में. दीज आर कॉल्ड वेजिटेटिव पार्ट्स. इनको हम वेजिटेटिव पार्ट्स कहते हैं. आफ्टर सर्टन पीरियड्स ऑफ ग्रोथ मोस्ट प्लांट्स बियर फ्लावर. और इसके कुछ टाइम के बाद सर्टन पीरियड इनका पीरियड आता है, तब वो फ्लावर बियर करते हैं, यानी कि उन पे फ्लावर लगते हैं. यू मे हैव सीन द मैंगो ट्रीज. आपने मैंगो ट्री देखा होगा स्प्रिंग के अंदर, स्प्रिंग सीजन में उन पे फ्लावर्स आते हैं. इट इज दिस फ्लावर्स दैट गिव राइज टू जूसी मैंगो फ्रूट्स वी इंजॉय इन समर. जो कि समर में जूसी फ्रूट में चेंज हो जाता है और हम इसको इंजॉय करते हैं. वी ईट द फ्रूट्स एंड यूजुअली डिस्कार्डेड द सीड्स. हम फ्रूट तो खा लेते हैं, लेकिन उसके सीड्स को हम डिस्कार्ड कर देते हैं, यानी उसको निकाल के फेंक देते हैं, इधर उधर डाल देते हैं. तो बाद में क्या होता है, सीड्स जर्मिनेट एंड फॉर्म न्यू प्लांट. सीड्स जर्मिनेट होते हैं और नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाते हैं. ये तो हुआ एक तरीका है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे हैं जिनमें अगर फ्लावर नहीं होते तो वो कैसे रिप्रोडक्शन करेंगे. सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लावर इन प्लांट. यहाँ पे फ्लावर का क्या फंक्शन है प्लांट का. द फ्लावर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट. फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट. तो यहाँ पे फ्लावर क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन का काम करते हैं, क्योंकि फ्लावर से ही फ्रूट बना, फ्रूट से वापस सीड्स बने. तो इस तरह से यहाँ पे ये रिप्रोडक्टिव पार्ट हुआ फ्लावर हमारा. तो यहाँ पे वेजिटेटिव पार्ट्स हुए रूट, स्टेम एंड लीव्स. ये तो हमारे वेजिटेटिव पार्ट्स हुए. और यहाँ पे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हुआ फ्लावर. These are several ways by which plants produce their offsprings. इन कुछ वेज से ये अपने ऑफस्प्रिंग यानी कि अपने नए पौधों को जन्म देते हैं. These are categories into the two types. यहाँ पे दो टाइप्स दिए गए हैं जिसमें रिप्रोडक्शन होता है. तो यहाँ एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, प्लांट्स कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट्स विदाउट सीड्स. ये बिना सीड्स भी ही ग्रो करते हैं. जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि सीड्स के द्वारा नया प्लांट्स ग्रो होता है. तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हमारा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. यहाँ डेफिनेशन दी है, इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन विदाउट प्रोडक्शन ऑफ सीड्स. बिना सीड्स के ही न्यू प्लांट्स ग्रो होते हैं. अब यहाँ पे है इसके बहुत सारे मेथड्स है. इसके 3-4 मेथड आपकी बुक में दी है, जैसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन दिया है, बर्डिंग दिया है. वेजिटेटिव प्रोपगेशन में कटिंग है, फिर बर्डिंग है, फिर स्पोर फॉर्मेशन है, फ्रेगमेंटेशन. ये 4 आपकी बुक में दिए हुए हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड. तो हम यहाँ पे 1 बाय 1 इनको पढ़ेंगे. फर्स्ट है वेजिटेटिव प्रोपगेशंस. वेजिटेटिव प्रोपगेशन में एक्चुअली होता क्या है कि ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है एक तरह से, जिसमें क्या होता है विच न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम द रूट, स्टेम और लीव्स और एंड बर्ड्स. यहाँ पे रूट, स्टेम, लीव्स और बर्ड्स, इन किसी से भी कोई भी एक पार्ट से यहाँ पे नया प्लांट्स ग्रो कर जाता है. तो इसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशंस. Since reproduce is through the vegetative parts of the plant is known as the vegetative propagation. अब यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे आपका एक कटिंग दिया, जैसे कि रोज प्लांट या चंपा प्लांट पे आप देखते हो बाहर से कहीं एक स्टिक जैसे लेके आते हो, जिसके ऊपर एक नॉड होती है. तो नॉड के साथ लेके आते हो तो उसको हम कटिंग के नाम से जानते हैं. इसको कटिंग को हम क्या करते हैं, बरी द कटिंग इन द सॉइल. इसको हम सॉइल में लगा देते हैं. नॉड इज अ पार्ट ऑफ ए स्टेम. नॉड वो पार्ट होता है जहाँ से ब्रांच निकलती है, फिर लीव्स निकलती है. इस तरह से ब्रांच एट विच अ लीव्स अराइजेज, जहाँ से लीव्स अराइज होती है. इसको क्या करो, कटिंग को कुछ टाइम तक पानी देते रहो,
डे बाय डे और फिर ऑब्जर्व करो तो आपको उसमें ग्रोथ दिखेगी। आपको कुछ टाइम बाद इसमें आपको स्टेम, फिर उसके बाद लीव्स, ये सारी निकलती हुई दिखाई देगी। और ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड द नंबर ऑफ डेज टेकन टू रूट्स टू कम आउट, एंड इसमें से रूट्स भी निकलेगी, उसको आपको ऑब्जर्व करना है कितने दिन में निकलती हैं। एंड लीव्स टू अराइज, फिर इसके अलावा मनी प्लांट के साथ भी ये एक्टिविटी कर सकते हैं। मनी प्लांट का भी आप इस तरह से, जिसमें नॉट निकली हुई एक छोटा सा पीस लेके आप इसको ग्रो कर सकते हो। तो फिर और भी एग्जांपल्स ऐसे बहुत सारे हैं जिसको आपने देखे होंगे। बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, उनकी बर्ड्स लेके उनको ज़मीन में गाड़ दो तो वो ग्रो कर जाते हैं। यू मस्ट हैव सीन फ्लावर्स बर्ड्स डेवलपिंग इनटू फ्लावर। फ्लावर में कभी कभी आप देखते हो कि फ्लावर बर्ड निकलती है। अपार्ट फ्रॉम फ्लावर बर्ड्स, दीज आर बर्ड्स इन द एक्साइल। यहाँ बर्ड्स निकलती है एक्साइल के अंदर। यहाँ आप देख सकते हो फिगर में, यहाँ ये फ्लावर, ये सॉरी लीव्स है, लीव्स के बीच में इस तरह से एक बर्ड्स निकलती है। ये एक्साइल पार्ट है जिसका यहाँ पे भी दिखाया गया है, यहाँ पे भी आपको दिखाया गया है। पिक्चर में आपको फिगर में दिख रहा है। तो यहाँ पे ऑफ लीव्स विच डेवलप इनटू द सूट, जो सूट में डेवलप होती है, दीज बर्ड्स आर कॉल्ड वेजिटेटिव बर्ड्स। ये वेजिटेटिव बर्ड्स कहलाती है क्योंकि ये भी बाद में प्लांट में ग्रो होती है। और बर्ड्स कंसिस्ट ऑफ अ शॉर्ट स्टेम अराउंड देम, immense developing leaves are present. Vegetative birds can also give rise to new plant. तो इससे भी नया प्लांट ग्रो होता है। फिर यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है, आप फ्रेश पोटैटो लो। पोटैटो में कभी देखते हो आप, अगर साफ नहीं दिखता है तो मैग्नीफाइंग ग्लास से आप देख सकते हो, वहाँ पे कुछ स्केर्स दिखते हैं, इस तरह से स्केर्स जैसे पार्ट दिखते हैं आपको, स्केर्स। तो ये एक्चुअली जिसको हम आइज बोलते हैं, आइज निकल गई ऐसे बोलते हैं। तो ये क्या है, इसको कट करके अगर ज़मीन में स्मॉल पोर्शन को अगर ज़मीन में बरी कर दिया जाता है तो इससे कुछ टाइम तक पानी दोगे तो इससे भी नया प्लांट ग्रो हो जाएगा। लीव्स निकलना शुरू हो जाएगी, आप देखेंगे ऊपर की तरफ, और नीचे रूट्स वगैरह निकलेगी। तो इस तरह से नया प्लांट ग्रो हो जाएगा। इसी तरह से ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम एक लीफ होती है, लीफ के ऊपर, ब्रायोफाइलम की जो लीफ होती है उसके ऊपर ही वापस नए प्लांट किनारे के ऊपर, बर्ड्स इन द मार्जिन्स ऑफ लीव्स, लीव्स की मार्जिन के ऊपर बर्ड्स आ जाती है। तो उससे क्या, वो जब फॉल होती है, गिर जाती है ज़मीन में, तो नया प्लांट वापस ग्रो हो जाता है। जैसे कि यहाँ दिखाया गया है फिगर में, आप देख सकते हो, ये ब्रायोफाइलम की लीव्स है, यहाँ पे न्यू प्लांट्स, ये बर्ड्स ग्रो हो रही है, ये जब नीचे गिरती है तो इससे वापस नया प्लांट ग्रो हो जाता है। तो इसके अलावा फिर और भी एग्जाम्पल्स है, जैसे कि रूट्स ऑफ सम प्लांट्स कैन आल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट्स, स्वीट पोटैटो एंड डहेलिया, इनकी लीव्स से भी नए प्लांट ग्रो हो जाते हैं। Plants such as cacti produce new plant when their parts get detached. अब क्या होता है, इनके कोई भी पार्ट को तोड़ के अगर जमीन में डाल दिया जाए कैक्टी के, तो क्या होता है, नए प्लांट ग्रो हो जाता है। ऐसा आपने और भी बहुत सारे प्लांट्स में देखा होगा, डेकोरेटिव प्लांट्स में भी ऐसा होता है, उनके कोई भी पार्ट तोड़ के वापस ज़मीन में डाल दिए जाते हैं तो ग्रो, जैसे मॉर्निंग ग्लोरी ऐसे रहते हैं, उनका थोड़ा हिस्सा तोड़ के वापस ज़मीन में लगा देते हैं तो नया प्लांट ग्रो हो जाता है। तो यहाँ पे plant produced by vegetative propagations take less time to grow and bear flowers and fruits earlier than those produced from seeds. अब यहाँ asexual reproduction से फटाफट, यह मतलब इसका मीनिंग यही हुआ कि जो asexual reproduction से जो प्लांट ग्रो होते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी फ्रूट्स वगैरह आ जाते हैं, फ्लावर्स आ जाते हैं उन पे, और जल्दी वो ग्रो कर जाते हैं ज़मीन में लगाते हैं। जबकि सेक्सुअल से जो सीड्स से ग्रो होते हैं वो बहुत टाइम लेते हैं। द न्यू प्लांट्स आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स प्लांट एज दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम द सिंगल पेरेंट्स। अब यहाँ पे जो सिंगल पेरेंट्स, क्योंकि ये एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट्स से ही नए प्लांट ग्रो हो रहे थे, बिल्कुल सेम उनकी कॉपी होते हैं। जबकि ये सिंगल से ग्रो हो रहे हैं, इनको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। जबकि जो मदर फादर दोनों पार्ट लेते हैं तो उनको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। उसमें दोनों की ज़रूरत पड़ती है और दोनों के कैरेक्टर्स में जाते हैं तो थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। सेम मदर फादर, मतलब मदर या फादर अलग अलग जैसे हो सकते हैं, जबकि इनमें सेम कॉपी होगा, एक ही जैसा, ना कि ऐसे कि मदर फादर ऐसा कुछ नहीं है। तो एसेक्सुअल समझ में आया यहाँ, और सेक्सुअल में डिफरेंस है। अब ये एसेक्सुअल के अंदर ही नेक्स्ट पॉइंट हमारा बडिंग, जो अपने नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।